press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. जय हिंद दोस्तों, आज की वीडियो में हम पाकिस्तानी मीडिया का एक और दुखड़ा लेके आए हैं। पाकिस्तान की पब्लिक खुद अपनी सरकार से परेशान है और पाकिस्तानी सरकार भारत से परेशान है। चलिए बिना देर किए वीडियो शुरू करते हैं। जो कुछ मोदी सरकार ने किया वह आए रोज धमकियां दी जाती हैं, तो ये भी बड़ी अहम चीज थी। DGISPR ने कहा कि पाकिस्तान किसी भी एतबार से भारतीय धमकियों से मरूब नहीं होगा और अपने डिफेंस के ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं करेगा। ज्यादा तैयारी और किफायत शारी जो है ये अगर इख्तियार की जाए तो पाकिस्तान बिल्कुल पूरा उतर सकता है हिंदुस्तान के साथ। अभी जैसे मिसाल के तौर पे कुछ चीजें ऐसी होती हैं, उन्होंने S-400 एक्वायर करके लगा भी दिए और लगाए भी पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ। कहते तो वो रहते हैं ना कि हमें उधर से भी खतरा है, इधर से भी खतरा है। सबसे जदीद हथियार उनके जितने भी हैं वो पाकिस्तान के अगेंस्ट साफ आ रहा है। तो पाकिस्तान के पास अल्लाह ताला के फजल करम से पहले ही पाकिस्तान जब इन्होंने ये ऑर्डर वगैरह दिए थे तो पाकिस्तान ने सोचो विचार के बाद इसका तोड़ निकाल लिया है। जनरल लोधी साहब, ईस्टर्न बॉर्डर्स की तरफ आते हैं। इस पे भी DGISPR ने बहुत मुफस्सल अंदाज में रोशनी डाली। 2021 में तक क्या सूरत हाल थी, आगे का क्या मंजरनामा है, आप क्या समझते हैं कि लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर जो यकीनी तौर पे पाकिस्तानी फौज ने जो अंडरस्टैंडिंग हुई इंडियन आर्मी के साथ, और उसका वाहिद मकसद ये था कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर रहने वाली सिविलियन पॉपुलेशन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा सके, और 2003 के उस अमन के मायदे को यानी उस पीस एग्रीमेंट को उसकी तजदीद की गई, रीइंफोर्स किया गया। तो आप लेकिन आप दिल्ली में देखते हैं कि एक इंतहा पसंद हुकूमत वहाँ पे मौजूद है। गुज़िश्ता 2 बरस से भारतीय मकबूजा कश्मीर में जो कुछ मोदी सरकार ने किया वह आए रोज धमकियां दी जाती हैं, तो ये भी बड़ी अहम चीज थी। DGISPR ने कहा कि पाकिस्तान किसी भी एतबार से भारतीय धमकियों से मरूब नहीं होगा और अपने डिफेंस के ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं करेगा। 2022 में आप कैसे देखते हैं मशरकी सरहदों की सिक्योरिटी की सूरत हाल? क्या हिंदुस्तान फिर कोई दोबारा बड़ी जहारियत का इर्तिकाब कर सकता है? देखिए जी, पागलपन होगा तो कर लेगा, वरना अगर जरा भी वो सोच और समझ है तो कतल नहीं करेगा। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान जिस किस्म के मसाइल में उलझा हुआ है, अगर वो उन्हीं मसाइल को और मजीद गहरा करता चला जाए तो उसको हमला करने की क्या जरूरत है। ये तो ठीक है कि ये लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर अभी अमन है, लेकिन जो मकबूजा कश्मीर के अंदर जो सूरत हाल है वो हमें अच्छी तरह मालूम है। ऐसा ऐसा मकबूजा कश्मीर को हजम करते जा रहे हैं। अभी वहां पर कोई बाहर से इन्वेस्टर्स लेकर आ रहे हैं, तो ड्राई पोर्ट बन रही है। बिल्कुल, मुत्तहिदा अरब अमारात की कंपनीज इन्वेस्टमेंट करेंगी और वहां पे ड्राई पोर्ट बनेगी। बिल्कुल, तो वो तो अपना आहिस्ता आहिस्ता अनफोल्ड कर रहे हैं जो भी उनका प्लान है जी। और उनको अपना प्लान अपसेट करने की क्या जरूरत है। हमला तो वो तब करे ना कि अगर उनके प्लानिंग के मुताबिक चीजें ना हो रही हों। तो एक तो ये, लेकिन एक ध्यान जो पाकिस्तान को करने की जरूरत है, जिसका आपने जिक्र किया कि 22 में क्या हो सकता है जी, वो एक्सटर्नलाइज कर सकते हैं प्रॉब्लम को। अगर मिसाल के तौर पे उनका जो प्लान है मकबूजा कश्मीर में उसमें रखना डलना शुरू हो जाए जी, और वहां पर कोई ऐसी मुहिम शुरू हो जाए कि वो इन्वेस्टमेंट ना हो सके, वो काम उनके मर्जी के मुताबिक ना हो सके, या मेनलैंड इंडिया में कोई इस किस्म की रेजिस्टेंस पैदा हो जाए कि उनको मसाइल दुश्वार हो जाए, तो फिर वो एक्सटर्नलाइज कर सकते हैं। एम्बेसडर आसिफ दुरानी साहब, आप क्या समझते हैं कि आलमी बरादरी सूरत हाल का नोटिस नहीं ले रही? आलमी बरादरी सबसे ज्यादा हमारी मुराद अमरीका, वेस्टर्न पावर्स, P5 के कंट्रीज, और इसमें सर फहरिस्त अमरीका आता है। तो क्यों नहीं हिंदुस्तान पाकिस्तान कशीदगी को कम कराना, और कुछ गैर मुल्की कुव्वतों ने ये लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर सीज फायर तो कराया, लेकिन पायदार हल की जानिब 2022 में आप देखते हैं कि पाक भारत बातचीत के इम्कानात हैं, पाक भारत तनाव में कमी हो सकती है। आप खुद डिप्लोमेट रहे हैं, सफारती तनाव में कमी हो सकती है। देखिए, इस वक्त जो अमेरिका या बाकी यूरोपियन कंट्रीज ने या जो भी जिनका ताल्लुक अगर पाकिस्तान इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में रहा है माजी में, वो कहते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान बायलैटरली इसको हल करें। जी, अब ये एक ऐसा वन लाइनर सेंटेंस है और स्टेटमेंट है कि इसका आगे फिर हम एक ब्लाइंड एले की तरफ चले जाते हैं, क्योंकि जब आप बायलैटरल की बात करते हैं तो इंडिया जो है, आप देख रहे हैं उनका जो है किस तरह से रवैया है, और इंडिया का अपना जो इस वक्त मूड है वो यही हेजेमोनिस्टिक है। वो यही करना चाहेंगे कि खत्ते में अपनी हेजेमनी करें। अगरचे उनको इंडिया को एक सेटबैक ये हुआ है कि अफगानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में इन्होंने जो पाकिस्तान के लिए
सेकंड फ्रंट खोला था, उसमें एक सेटबैक है जो खुद इंडियन एनालिस्ट और उनके डिफेंस एनालिस्ट उसको मानते हैं। उसके बाद चाइना के साथ जो उनके ताल्लुकात खराब हुए हैं वो भी एक उनके लिए एक नेगेटिव वो है। तो यानी थियोरेटिकली आप समझ सकते हैं कि अब इंडिया जो है टू फ्रंट फेस कर रहा है जी अपने बॉर्डर्स पे। तो ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ पाकिस्तान को ही चैलेंजेस का सामना है, पाकिस्तान के FATF वगैरह, तो FATF में UAE भी आ चुका है, उसमें रशिया है, उसके अंदर टर्की भी है और वो ग्रे एरिया की बात है। तो उसका तो अब जाहिर है वो बहुत वाज़ेह हो चुका है कि उसको सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाए। जब वो ऐसी सूरत आ जाए तो उसके बाद की जो अहमियत है वो फिर डिमिनिश होने लगती है। जो इस वक्त मुश्किल इक्तिसादी सूरत हाल है, इसका पाक फौज को मुसलसल इसका इदराक है, एहसास है, और इसका उन्होंने ये भी जिक्र किया कि गुज़िश्ता 2 बरस से पाक फौज ने इस हवाले से जो अफरात ज़र की सूरत हाल है उसके मद्देनज़र किसी किस्म का दिफाई बजट में इजाफा नहीं मांगा। जनरल लोधी साहब, माशी सूरत हाल का हमारे दिफाई बजट के ऊपर, और जब इतने संगीन चैलेंजेस हों मशरकी और मगरबी सरहदों के ऊपर, हिंदुस्तान से आए रोज़ धमकियाँ मिल रही हों, तो आप क्या समझते हैं किस हद तक हम मैनेज कर सकते हैं? फिर हमें गैर मुल्की डिफेंस परचेजेस भी करनी है, चीन से अब फाइटर जेट्स भी आ रहे हैं, टर्की से के साथ भी कोई बातचीत चल रही थी फाइटर हेलीकॉप्टर्स के लिए, तो हमें तो मुसलसल रशिया से, चाइना से, मगरबी मंडियों से असला खरीदना पड़ता है चूंकि सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं, लेकिन माशी सूरत हाल बहुत गंभीर है। जी, इसमें कोई शक नहीं है, और ये अगर कोई कहे कि माशी सूरत हाल का इफेक्ट नहीं होता डिफेंस के ऊपर, तो ये तो बात मतलब साफ ज़ाहिर है कि दुरुस्त नहीं है। जो वो कहना चाह रहे थे उसका उनका मतलब ये था कि हम अपनी न्यू प्रोक्योरमेंट्स में जरा ध्यान रखेंगे, लेकिन जो स्टैंडिंग आर्मी की प्रिपरेशंस है, तैयारी है, उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, जो मेंटेनेंस और ट्रेनिंग है उस पर हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। और ये मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान आर्मी ये कोशिश कर भी रही है और बड़ी हद तक इसमें कामयाब भी है। और ज्यादा हमें जो फायदा हुआ है, सैंक्शंस जब भी हमारे ऊपर लगती हैं, जब इस किस्म के मुश्किल आते हैं मराहिल, तो हमारी इंडिजिनाइजेशन बढ़ जाती है और हम बहुत गौर व फिक्र के साथ अपनी चीजें सिलेक्ट करने लग जाते हैं। जैसे भी आपने सुना होगा J-10C जहाज, जो चाइनीज जहाज है, उसके बारे में सोचो विचार हो रही है। ये किसी भी मगरबी बेहतरीन फर्स्ट लाइन एयरक्राफ्ट के बिल्कुल बराबर का जहाज है। और चूंकि हमारे पास पार्शियल टेक्नोलॉजी पहले भी है चाइनीज JF-17 के शक्ल में, और JF-17 को हमने मजीद आगे डेवलप किया उसे, बिल्कुल डेवलप किया। चाइनीज बड़े खुश हैं उससे, क्योंकि हमने इंटीग्रेट किया है मगरबी एवियोनिक्स को और कोई रडार सिस्टम्स को चाइनीज फ्रेम के साथ। तो चाइना इसलिए भी खुश होता है बाज़ औक़ात हमारे साथ कोलैबोरेट करने के बाद, उनको भी इसका जो फायदा होता है। तो मेरा ख्याल एक तो ये बात है। वो जो हेलीकॉप्टर वाली बात थी टर्की के साथ, उनके चूंकि इंजन्स अमेरिकन है, तो अमेरिकन ने समझा कि वो पाकिस्तान एम्बार्गो लगा दे, तो हम चाइनीज हेलीकॉप्टर भी सोच रहे हैं उस सिलसिले में। तो वो ज्यादा अच्छी ट्रेनिंग, ज्यादा तैयारी और कफायत शारी जो है, ये अगर इख्तियार की जाए तो पाकिस्तान बिल्कुल पूरा उतर सकता है हिंदुस्तान के साथ। अभी जैसे मिसाल के तौर पे कुछ चीजें ऐसी होती हैं, उन्होंने F-400 एक्वायर करके लगा भी दिए और लगाए भी पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ। कहते तो वो रहते हैं ना कि हमें उधर से भी खतरा है, इधर से भी खतरा है। सबसे जदीद हथियार उनके जितने भी हैं वो पाकिस्तान के अगेंस्ट साफ आ रहा है जी। तो पाकिस्तान के पास अल्लाह ताला के फजल करम से पहले ही पाकिस्तान, जब इन्होंने ये ऑर्डर वगैरह दिए थे, तो पाकिस्तान ने सोचो विचार के बाद इसका तोड़ निकाल लिया है। हिंदुस्तान का तो जो जिसे कहते हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट कट ऑफ हो चुकी है। तो इस वक्त और कौन सी कुव्वतें, पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतें जो इस वक्त TTP के पीछे हो सकती हैं, जो उन्हें माली सपोर्ट फ्राहम कर रही हैं, जो उन्हें इस वक्त वेपन्स फ्राहम कर रही हैं, उनका भी सुराग लगाया जाना जरूरी है और उस सप्लाई को भी तोड़ा जाना जरूरी है। जी मतीन साहब, मेरे ख्याल में वो जो इंडिया वाला कनेक्शन है अभी तक बरकरार नहीं हुआ जी। वो वजह यह है कि गुज़िश्ता एटलीस्ट 15 सालों में TTP ने जो है काफी हद तक इंडिया से पैसे माल वाल बटोरा है, और जरूरी नहीं कि वो डायरेक्ट उनके साथ इन कांटेक्ट हो, लेकिन बहरहाल अफगान कॉन्टेक्ट्स के जरिए, NDS के जरिए करते होंगे। अगर NDS भी अभी नहीं है तो लेकिन बहरहाल एक वो कांटेक्ट मौजूद है, और उसमें ज्यादातर जो फाइनेंशियल असिस्टेंस है वो थ्रू हवाला रही
इंडिया बजाते खुद हवाला का बहुत बड़ा गढ़ है, इसी तरह अफगानिस्तान के अंदर, बल्कि पूरा खिता साउथ एशिया से लेकर आप वहाँ गल्फ स्टेट्स में चले जाइए तो कैश इकोनॉमी, वो कैश की डीलिंग जो है वो आम है। पाकिस्तान में सिर्फ 24% जो है लोगों को बैंकिंग फैसिलिटीज अवेलेबल है। इंडिया के अंदर भी यही जो है परसेंटेज है। तो ये मेरे नजदीक जो है ये फाइनेंसिस की अवेलेबिलिटी वो मौजूद है, वो नहीं होगी। लेकिन ये डिपेंड करेगा, अगर जिस तरह से फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑपरेशंस जो अगर टीटीपी लॉन्च करता है वो भी डिटरमिन करेगा कि उनके पास एक तो फाइनेंशियल सिचुएशन कैसी, दूसरा ये है कि जब आपके पास डिमांड हो तो फिर असला वगैरह जो है उसका हासिल करना जो है वो भी यकीनी हो सकता है। और अब तक जैसे तालिबान वगैरह शुरू में करते रहे, अफगानिस्तान खुद असले से भरा हुआ है, शर्त ये कि आप कीमत देने को तैयार हो तो असला।